हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। इस समय रात हो रही है, लगभग 1:30 बज रहा है। ये 23 दिसंबर, मतलब 24 दिसंबर शुरू हो चुका है। 2024 की रात है। और मैं अभी, आप जानते हैं कि एक आंदोलन देश में चल रहा है, और वह आंदोलन है कि पूरा देश ये चाहता है कि अमित शाह जी बाबा साहेब जी के अपमान पर इस्तीफा दें और माफ़ी मांगे। पहले इस्तीफे की मांग नहीं थी, माफ़ी की थी, लेकिन निरंतर जब उन्होंने ये प्रतिरोध किया कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर इस्तीफे की मांग भी अब आ गई है। इन सब के बीच, इस पूरे आंदोलन के बीच, जो देश के अंदर ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बीच मैं अक्सर, मैं तो लगा हुआ हूँ सुबह से शाम तक, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि वह कौन इंसान है कि जिसने इस आंदोलन को शुरू किया। तो इसके ऊपर और उस इंसान के ऊपर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लेकिन मैं बात आगे शुरू करूँ, मुझे इस बात का अफसोस भी है कि हम उस इंसान को पहचान नहीं रहे। वह इंसान जो सबसे पहले रिएक्ट करता है बाबा साहेब जी के अपमान के ऊपर, और वह इंसान है आदरणीय श्री मल्लिका अर्जुन खड़गे जी। एक दलित वर्ग से आने वाले ऐसे नेता जिन्होंने बाबा साहेब जी, जगजीवन राम जी के बाद अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान देश की राजनीति में और कांग्रेस पार्टी को दिया है कि मैं उनको तीसरी श्रेणी का नेता रख रहा हूँ। मैंने उनके बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है, ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, मैंने उनको ज़्यादा सुना भी नहीं है, लेकिन मेरे जीवन के अनुभव और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब मुझे काफ़ी, मतलब मुझे समझ में आ जाता है कि कुछ मैं अगर किसी को देखूँ तो मल्लिका अर्जुन जी को मैंने देखा। हालांकि मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी एक कांग्रेस का नेता होते हुए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी बातें इस बीच घट रही है। मैंने 16 सालों बाद, मतलब 16 सालों में पहली बार, बल्कि ज़्यादा, पहली बार मैंने कांग्रेस की प्रशंसा करी, लेकिन तब भी मुझे गलत बोला जा रहा है। मैंने पहली बार मायावती जी की निंदा करी है, समीक्षा करी है, उनकी निंदा भी करी है, लेकिन तब भी मुझे गलत समझा जा रहा है, गलत बोला जा रहा है। और अ, कोई कह रहा है आप कांग्रेस के एजेंट हो, कोई कह रहा है आप ये हो, आप वो हो। मैं कई बातों पे आपको एक बात देखिए, कोई भी नेता हो, वो निंदा से परे नहीं होता। और अगर आपने उसकी समीक्षा, उसकी निंदा करनी छोड़ दी, तो प्रॉब्लम हो जाती है। बस मैं ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं स्पेशल मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के ऊपर उनको डेडिकेटेड करता हुआ ये बना रहा हूँ। मेन मुझे उनकी लाइफ का एक चीज़ पता है, सिर्फ वो ये है कि उनका उच्च वर्गों के हिंदुओं ने घर जलाया था। और जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति का घर जला दिया हो, तो उसके दिल पे, उसके परिवार पे क्या बीतती होगी। आज हमारे देश में जब बुलडोजर चलता है परिवारों के ऊपर, तो आप सोच सकते हैं कि बेशक उस परिवार का कोई व्यक्ति किसी अपराध में शामिल हो, लेकिन परिवार को सजा दी जाती है, तो क्या बीतती होगी। और अगर आपका घर जला दिया जाए तो क्या बीतेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सबसे पहले तो मैं सल्यूट करता हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अगर आप ये देख रहे हैं, तो मैं ये वीडियो बहुत दिल से बना रहा हूँ। मैं तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता था, मुझे लगता था आप सिर्फ एक कांग्रेस का माउथ पीस है। सही बता रहा हूँ, मुझे लगता था आप सिर्फ राहुल गांधी जी का हाथ लेके आगे चल रहे हैं। मुझे ये लगता था कि आप सिर्फ उनके लिए चुनावी काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बाबा साहेब जी के सम्मान में सबसे पहले तुरंत रिएक्ट किया, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपका खून खोला, ये जो आपका खून खोला, और इतनी उम्र में आपका जिस तरह से खून खोला, तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए तो, बाबा साहेब जी के अनुयायियों के लिए उत्साहवर्धक है ही। बल्कि यही वो निष्ठा है जो आपकी निकल के आई, जो कि जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं खुद राहुल गांधी जी का, कांग्रेस का साथ दूं, और लोगों से कहूं कि आप आइए कांग्रेस का साथ दीजिए। जो लोग आज देख रहे हैं, और आज मेरे से किसी ने बात पूछी भी कि आप किस दल के साथ है, उसने कहा दलित किस दल के साथ है। तो मैंने कहा देखिए, जो भी सही आदर्श पे, मतलब सही बातों पे, सही आदर्श पे, और सही हमें लगेगा, हम, हमारी जो सोच है,
या बाकी देश की जो सोच है दलितों की, वो वही सोच है जो बाकी लोगों की है। कोई अलग दलित को मतलब दलित कोई ऐसे कोई जानवर नहीं है जो अलग से सोचेगा। वो दलित इस दुनिया में रहने वाला इंसान है, जैसे आप इंसान हो, सेम खाता है, सेम पहनता है, सेम ओढ़ता है, सेम सोचता है, सेम मीडिया फॉलो करता है, सेम उसके इमोशंस है, सेम उसकी नीड है, सब कुछ सेम है। तो वो कोई अलग नहीं सोचते। हाँ ये है कि जो पिछले कुछ सालों से देखा है, पिछले चुनावों में जो कुछ देखा गया है, तो ये जरूर है कि दलित किसी भी दल और व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे। वे वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर उनको लगता है कि सबसे पहली जो ज़रूरत है आज की डेट में, वो सम्मान की है। जो उनको सम्मान देगा, सबसे पहली ज़रूरत सम्मान तो मेन है। बाबा साहब जी ने सम्मान के लिए बोला है। दूसरी जो उनकी मेन ज़रूरत है, वो ज़रूरत है भौतिक ज़रूरत है, जो उनको नौकरियाँ देगा, जो उनको कारोबारों में आगे लेकर आएगा, जो उनको बेहतर आय देगा। वहाँ वे जाएंगे, भौतिक ज़रूरत है। आगे जो उनको एक अच्छे आदर्श के रूप में दिखेगा। ये नहीं कि अगर वो हमें भौतिक ज़रूरतें दे भी दे तो हमें कोई नीची दृष्टि से देखे, या हमें कल को बोले कि अरे मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया। हाँ, वो तब बोल सकता है अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो, तो तब वो बोल सकता है। और फिर ये चीज़ें जो है ना देखना है। तो मैंने जो ये जवाब दिया है, लेकिन इन सब में सबसे ऊपर चीज़ है। और आज मैं आप सबसे, जो भी लोग देख रहे हैं, उनसे यही गुजारिश करूँगा कि अभी मीडिया में हम बिल्कुल भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में कुछ नहीं देखते, लेकिन वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने इतना कुछ किया। बेशक कांग्रेस के जो नेता हैं, राहुल गांधी जी, उनको लेके आना है और उनको प्रधानमंत्री बनाना है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, मैं कहूँगा इस सदी में जो काम किया है, मतलब वो एक शेर बन के दहाड़े हैं पार्लियामेंट में, एक शेर बन के दहाड़े हैं। उसके अलावा आप देखिए कौन सा ऐसा नेता है जो कि भारत के अंदर शेर बन के इतना दहाड़ा जितना मल्लिकार्जुन खड़गे जी दहाड़े। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा वह यह है कि भैया मैं तो ये जानता हूँ कि बाबा साहेब जी के सम्मान के लिए खड़े हो गए, सबसे पहले तुरंत उनका खून खौल गया। यहीं से पता लग गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही अ, मतलब उनके दिल में बाबा साहेब जी के लिए जो प्यार है, जो सम्मान है, वो हमें पता लग गया। तो मैं सभी लोगों से ये कहूँगा कि हम इतिहास में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को शामिल करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे पुस्तकें लिखें, उन पे हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएं, उनके हम इंटरव्यू साक्षात्कार लें, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कम से कम अपने ट्विटर या फेसबुक से धन्यवाद करें। अब बात एक और कहूँगा, वह ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कुछ 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 कभी किया, ये किया वो किया। देखिए मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले उन्होंने रिएक्ट किया है, ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ उन्होंने बाबा साहेब जी का सम्मान किया है, ठीक है। अब जब उन्होंने बाबा साहेब जी का सम्मान कर दिया, मेरे बाप का, अगर मेरा दुश्मन, मेरे बाप का कहीं पे अपमान हो रहा है, अगर मेरे बाप का कहीं पे अपमान हो रहा है, तो मेरा दुश्मन भी अगर उसका सम्मान करे, उनका सम्मान करवाए और उनके सम्मान के लिए खड़ा हो जाए, तो वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा दोस्त है। जब तक कि वो कुछ गलत काम ऐसा ना करे कि मैं उसे दोबारा कोई बुरा बोलूँ। तो जो इंसान हमारे बाबा साहेब जी के सम्मान में खड़े हो गए, तो हमें और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। खाना पीना ये तो लगा रहता है, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। अभी कोई इतने को चुनाव चुनाव तो चलते रहेंगे, लेकिन वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। और बटा हुए दलित, वो कभी इधर इस पार्टी को वोट देंगे, उस पार्टी को, और मुसलमान जो है ना वो इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे आधे। तो जीतना तो बहुत ही मुश्किल है कांग्रेस के लिए। जब तक सब मिलके कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस नहीं जीत सकती। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से हमारे देश में राजनीति चल नहीं रही। इतने सारे दल हैं और इतने सारे तरह की सोच विचार हैं, तो हमारी सरकार उस तरह से नहीं बन सकती। इसका कोई राजनीतिक फायदा मुझे तो नहीं लगता कि होने वाला है, सच बताऊं तो। मैं यही खत्म करता हूँ, छोटा वीडियो है, लेकिन प्लीज़ इसको आप ध्यान में दीजिए। और कुछ मल्लिकार्जुन के खड़गे जी के बारे में भी लिखिए। मैं निखिल सबलान, नई दिल्ली से। और हाँ, अगर आपको डॉक्टर अम्बेडकर जी की कुछ किताबें पढ़नी है, तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, nspmart.com, nspmart.com। एक मोबाइल नंबर भी है 8851188170, 8527533051। एनीवे मैं लिख दूंगा। एक बात और है कि दोस्तों, यह कई लोग बहुत समझते हैं कि भैया मैं तो कोई किताब का सेलर हूँ, किताब बेचता हूँ।
देखिए, मैं किताब का सेलर नहीं हूँ, आप सेलर ना समझें। मैं विचारों को प्रचारित करता हूँ, विचारों को प्रसारित करता हूँ, उन्हें पढ़ता भी हूँ। कुछ किताबें नहीं पढ़ पाता, पर कई किताबें पढ़ता हूँ, और मेरी जो अपनी रुचि की होती है, जरूरी नहीं जो मैं पढ़ता हूँ ज़्यादातर किताबें, वो होती है जो मेरी रुचि की होती है। और कई किताबें ऐसी होती है जो मुझे लगता है कि सही है बेचने को, कई किताबें ऐसी भी होती है जो कि मुझे लगता है नहीं है बेचने के लिए। ये जो किताबें है ना, तो मैंने आज किसी को जवाब लिखा, तो उन्होंने कहा कि मेरे को फेसबुक पे कि भैया आपने तो बड़ी अच्छा धंधा जमा रखा, बाबा साहब जी का नाम लो किताब बेचो। मैंने कहा भाई दोस्त, हाथ पकड़वा ले, ये किताबें बेचने के लिए एक किताब भी, एक सेट भी नहीं बिकता है महीनों महीनों में बाबा साहब जी का। ये जो हमारे लोग हैं ना, जो आरक्षण मिल गया, नौकरियां मिल गई, शिक्षा मिल गई, प्राइवेट सेक्टर में चले गए, बिजनेस में, ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं थे। तो इनको हैबिट नहीं है कि ये पढ़ें, तो अभी इनका ध्यान पूरा फोकस है ना, वो सिर्फ संपत्ति अर्जित करने में लगा हुआ है। तो कोई खरीदते नहीं है, मैं डाल देता हूँ क्योंकि कोई भला मानस, कोई बेचारा बाबा साहब जी की खोज सच्चा, अगर उनका अनुयायी कोई हो जो कि पढ़ना चाहे, तो वो ले ले। तो ये बात है कि और ये बड़ी चिंता की बात है कि बाबा साहब जी की नहीं, मेरे को लगता नहीं कि भारत में कोई किताबें पढ़ते नहीं। और क्योंकि मैं किताबें लिखता भी हूँ और किताबों का अनुवाद भी करता हूँ, प्रकाशन भी करता हूँ, और मैं तो खैर बहुत काफ़ी पढ़ लिया, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक्चुअली क्या है, प्रॉब्लम ये है कि लोग ना, और ख़ास करके जो हिंदी भाषा की ना दो समस्याएं हैं। एक तो बड़ा जो अच्छा लिटरेचर है ना, वो ट्रांसलेट नहीं हुआ हुआ, अनुवादित नहीं हुआ हुआ। दूसरी समस्या ये है हिंदी भाषा की, कि जो अनुवादित भी होता है ना, वो हमारे हिंदी के जो विद्वान हैं, वो हिंदी को इतनी जटिल बना देते हैं कि इंग्लिश भी आदमी को आसान लगे, एक विदेशी भाषा सीख के आराम से पढ़ ले, बजाय इसके कि वो देसी भाषा, और उसमें वो संस्कृताइज उसको कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लोग नहीं पढ़ते, हिंदी भी नहीं पढ़ते, इतनी बोरिंग किताबें होती है, कौन पढ़ेगा। खैर, मेरा प्रयास है कि उनको इतना इजी लैंग्वेज में बनाया जाए जिससे कि आराम से उसको समझा जा सके। तो मैं ये रखता हूँ, आप वेबसाइट जा सकते हैं nspmart.com, nspmart.com। अंततः एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपको, आप इस सदी के इस सदी के भारत के फिलहाल तो महानतम नेता हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।